प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जुबलीस का नतीजा, हुकूमत के फलाही और तरक्याती कामों को अवामी मंजूरी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दावा, सियासी जमातों और अवाम से भी चीफ मिनिस्टर का इजहार तशक्कुर। KTR ने BRS कारकुनों पर हमलों के खिलाफ कांग्रेस को किया खबरदार। कहा, जीत के 24 घंटों के अंदर कांग्रेस कारकुनों की गुंडागर्दी का आगाज। रियासती हाई कोर्ट की हाइड्रा कमिश्नर पर कई तनकीद। अदालती ताकत दिखाना पड़ी तो दिखा देंगे। हुक्म की खिलाफ वर्जी का कोई इरादा नहीं था, कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने दी वजाहत। रियासत में साइबर क्राइम के बढ़ते वाकयात, कमिश्नर पुलिस सज्जनार भी हो गए मुतासिर। धोखेबाजों ने कमिश्नर के नाम जाली अकाउंट बनाकर रकम की हासिल। शहदाबाद के बशमूल अजला और आंध्र प्रदेश में भी कई मुकामात पर शदीद सर्दी की लहर, दर्जे हरारत 10 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में खौफनाक धमाका, 9 अफराद हलाक, 32 जख्मी, जब्त शुदा मवाद फटने का शुबा। नौगाम पुलिस स्टेशन का धमाका सिर्फ हादसा था, दहशतगर्द हमला नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान, अफवाहों से गुरेज का दिया मशवरा। और नौगाम धमाके पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का इजहार अफसोस। फौरी कुल जमाती इजलास तलब करने का क्या मुतालबा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, नौगाम हमला संगीन इंतजामी गलती का नतीजा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जुबली ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के फतहयाब लीडर नवीन यादव वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा आज दिल्ली पहुंचे, जहां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह मुकेश कुमार गौर ने नवीन यादव की मुलाकात राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कायदीन से करवाई। राहुल गांधी व दीगर आला कायदीन ने नवीन यादव को जुबली ज़िमनी इंतखाब में फतह की मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि जुबली के राय दहिंदों ने हुकूमत की तरक्याती फलाही स्कीमात की तायीद करते हुए ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाया है। चीफ मिनिस्टर ने BRS और BJP कायदीन को मशवरा दिया कि वो हुकूमत पर तनकीद के बजाय तरक्याती स्कीमात में हुकूमत का ताउन करें। रेवंत रेड्डी ने कहा, आइंदा 2 बरसों तक तरक्याती और फलाही कामों में हुकूमत का ताउन किया जाए और इलेक्शन से 1 साल कबल दोबारा सियासत की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले अवामी नुमाइंदों, कारकुनों और तमाम से इजहार तशक्कुर किया। BRS कायद KTR ने शिकस्त खोरदा सुनीता से आज मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस अरकान को BRS वर्कर पर हमलों के खिलाफ सख्त वार्निंग भी दी। KTR ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस अपनी गुंडागर्दी बंद नहीं करती है तो फिर अवाम सबक सिखाएंगे। KTR ने इस बात पर गम व गुस्से का इजहार किया कि जुबलीस के नताइज के सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर हुक्मरान जमात कांग्रेस ने सियासी मुखालिफिन पर जिस्मानी हमले किए। उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टी कारकुनान पर हमले की शदीद मजम्मत करता हूं और मुस्तकबिल में ऐसी किसी किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చి 24 గంటలు కాకముందే మా పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకుల మీద ఇవాళ గూండాయిజానికి రౌడీయిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తుందో నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా. 10 ఏళ్లు మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు. ఎన్నడన్నా ఈ రోజు ఇక్కడ మా సోదరుడు రాకేష్ క్రిస్టోఫర్ గారి మీద జరిగిన దాడి జరిగినట్టుగా ఒక ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ఎక్కడన్నా మా ప్రభుత్వ హయాంలో మా కార్యకర్తలు గాని మా పార్టీ నాయకులు గాని హద్దులు దాటి ఈ రకంగా ప్రవర్తించారా ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఒకవేళ మేము కూడా ఆనాడు 7 ఉప ఎన్నికల్లో 2 కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో
జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత విజయ గర్వంతో విర్రవీగి నిన్న మీ వాళ్ళు ప్రవర్తించినట్టుగా మా పార్టీ గుర్తైన కారు గుర్తుని ఏదో ఊరేగింపు చేస్తూ అవహేళన చేస్తూ చిల్లరగా ప్రవర్తించుంటే ఇవాళ మీరెక్కడ ఉండేటోళ్ళు रियासती काबीना का इजलास अब 17 नवंबर को मुनक्किद होगा, जिसमें मजाली से मुकामी के इंतखाबात पर फैसला किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में रेवंत रेड्डी ने कहा, मजाली से मुकामी के इंतखाबात और बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में वज़रा से तजावीज़ हासिल करते हुए आखिरकार फैसला ले लिया जाएगा। रेवंत ने कहा, इंतखाबात का मामला दरअसल कानूनी कशाकुश का शिकार है और तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए काबीना में हतमी फैसला किया जाएगा। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर वज़ीर आला ने कहा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर के पास ज़ेरे इल्तिवा है। రేపు 17th క్యాబినెట్లో అవన్నీ డిస్కషన్ జరుగుతాయి. 17 తారీఖు రోజు క్యాబినెట్ సమావేశం ఉన్నది. క్యాబినెట్ సమావేశంలో మంత్రులందరూ సూచనలు తీసుకున్న తర్వాత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ఉన్న పరిణామాలు, న్యాయస్థానంలో ఉన్న అంశాలను వీటన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి వస్తాం. థ్యాంక్ యూ. हाईकोर्ट ने हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ को इंतहाई सख्त लहजे में मुतनबा किया कि अगर इदारा अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता रहा तो फिर अदालत को अपनी ताकत दिखाना पड़ेगी। अदालत ने कहा, उम्मीद है ऐसा वक्त कभी न आए, मगर कानून सबके लिए बराबर है। जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने कमेडी कुंटा टैंक की बहाली से मुताल्लिक़ अदालती अहकाम की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सख्त सवालात किए। अदालत ने कहा, झील की हिफाजत अच्छी बात है, मगर कानून की परवाह के बगैर कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। इस मौके पर कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने वजाहत दी कि हुक्म की खिलाफ वर्जी का कोई इरादा नहीं था और सिर्फ मेडिकल वेस्ट हटाया गया ताकि पानी आलूदा न हो जाए। फैज़ाबाद में साइबर क्राइम की बढ़ते वाक़यात की इत्तला मिल रही है और इसी दौरान नामवर शख्सियात के जाली फेसबुक अकाउंट्स बनाकर इनके दोस्तों से रकम हासिल की जा रही है। ताज़ा तौर पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार के दोस्तों को पैगाम भेजा गया कि मैं मुश्किल में हूँ, पैसे भेजें। उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त ने इस पैगाम को सच समझ लिया और 20,000 रुपये धोखाबाजों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। कमिश्नर पुलिस सज्जनार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस बात का ऐलान किया है कि उनके ज़ाती फेसबुक पेज का लिंक सिर्फ उनका है और उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनके नाम से जितने फेसबुक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं वो जाली है और इनको हज़फ करने के लिए मेटा और हैदराबाद साइबर क्राइम टीम की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे किसी भी चालों में शहरियान को फंसने की ज़रूरत नहीं है। शहदाबाद के बशमूल रियासत के अजला और एपी में कई मकामात पर शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। ज़िले आदिलाबाद में भी सर्द हवाओं की शिद्दत ज़्यादा देखने में आ रही है। संगारेड्डी, आसिफाबाद, विकाराबाद और इब्राहिम पटना में दर्जे हरारत 10 डिग्री से भी कम हो गया है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के एजेंसी इलाकों में सूरत हाल अबतर बन गई है। शदीद कोहरे के बायस लोग बुरी तरह परेशान हैं। साहिली और शुमाली आंध्रा के कई इलाकों में शदीद कोहरे के साथ साथ शदीद सर्दी भी रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत की जानिब से हालिया ग्रुप 1 इम्तिहानात में नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। खुसूसन तेलुगु और उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले उम्मीदवारों को कम निशाना देने पर उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। कविता ने कहा, पुलिस, जूनियर लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, महकमे सेहत और यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारों मखलूआ जायदादें अरसे से खाली पड़ी हैं। फौरी इन पर भर्तियों की ज़रूरत है। ప్రత్యేకించి మన యువతకి గ్రూప్ 1 ఉద్యోగాలలో ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అన్యాయం, తెలుగు మీడియంలో ఉర్దూ మీడియంలో రాస్తున్నటువంటి వాళ్లకు మన ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అన్యాయం. అదేవిధంగా ఎప్పుడు ఎవరు ఉద్యోగాలు అడిగినా కూడా ఉట్టి గ్రూప్సే అన్నట్టు మభ్య పెడతా ఉన్నారు. కానీ వాస్తవానికి పోలీసులలో నియామకాలే జరుగుతలేవు, మొత్తం ఖాళీగా ఉన్నాయి. జేఎల్లు, డిఎల్లు, ఏఈలు వీళ్ళది మాట్లాడతలేరు. అసలు హెల్త్ సెక్టార్స్లో ఏఎన్ఎంస్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళని తీసుకుంటలేరు. యూనివర్సిటీలలో ఇంతవరకు పర్మనెంట్ స్టాఫ్ లేరు, టీచింగ్ కావచ్చు, నాన్ టీచింగ్ కావచ్చు. గ్రామ కార్యదర్శులు లేరు, రెవెన్యూ సిబ్బంది లేరు, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కొరత ఉన్నది, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో కొరత ఉన్నది. ఉన్నటువంటి ఉద్యోగుల మీదనేమో అడిషనల్ బర్డెన్. అంటే ఒక అంగన్వాడీ టీచర్ ఉంటే ఎంత దారుణం అంటే, మీరు ప్రెస్ మిత్రులందరూ కూడా సీరియస్గా ఆలోచించాలి. అంగన్వాడీ టీచర్ ఉంటే 2 యాప్లు మెయింటైన్ చేయాలి, ఆమె ఒక 10 రిజిస్టర్లు మెయింటైన్ చేయాలి. 2 యాప్లు, ఒక 10 రిజిస్టర్లు ఒక అంగన్వాడీ టీచర్ మెయింటైన్ చేస్తే
ఆమె హెల్పరు, టీచరు, గర్భిణీ స్త్రీలను ఏడ చూసుకోవాలి, పిల్లల్ని ఏడ చూసుకోవాలి. మరి ఆ పరిస్థితి అంతా కూడా చాలా దారుణంగా ఉన్నది. ఉన్న ఉద్యోగులను బర్డెన్ చేస్తున్నాం. టీచర్ల పరిస్థితి కూడా అట్లే ఉంది. ఈ యాప్ నింపు, ఆ యాప్ నింపు, వాళ్ళని పాఠాలు అయితే చెప్పనిస్తలేం మనం. అవన్నీ చేస్తున్నాం, కొత్త నియామకాలు చేస్తలేం. గురుకులాలలో గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ లేవు, హాస్టల్ వార్డెన్స్ లేవు, R&B నియామకాలు లేవు. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ब्रांच मेहदीपट्टनम पर ब्राइडल शो का आज से आगाज अमल में लाया जा रहा है, जो कि 23 नवंबर तक जारी रहेगा। वाज़ेह है कि मलाबार अक्सर औकात अपने सारिफीन के लिए नित नए शोज का आगाज करता है और नित नए जेवरात के ज़रिए सारिफीन को अपनी जानिब राग़िब करता है। इस मौके पर मेहदीपट्टनम ब्रांच के सारिफीन ने इस शो की खूब तारीफ़ की और कहा कि ख़ास तौर पर यहाँ दुल्हन के वालिदैन और सरपरस्तों को ख़रीदारी में आसानी होगी, क्योंकि दुल्हनों के लिए ख़ासे जेवरात डायमंड की शक्ल में सजाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। मलाबार मेहदीपट्टनम ब्रांच की इंतज़ामिया ने भी सारिफीन से अपील की है कि 15 नवंबर तक 23 नवंबर इस शो में ज़रूर शिरकत करें और फ़ायदा उठाएं और डिस्काउंट से भी भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हिना और आज हम यहाँ पे आए मलाबार मेहदीपट्टनम क्योंकि ये लोग का न्यू कैंपेन शुरू हुआ है #MyBigDay। तो आजकल आप जैसे देख रहे कोई लोग ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता, पर सेलिब्रेशन कैसा भी रहो दिन तो होता है दुल्हन का, एंड दैट्स वाई #MyBigDay। ये कैंपेन है फ्रॉम द 15th ऑफ नवंबर टू द 23rd ऑफ नवंबर। तो आप लोग आइए, विज़िट करिए ब्रांच पे। आपको ओल्ड गोल्ड पे भी 100% एक्सचेंज हो जाता, एंड आपको मालूम है आजकल गोल्ड का रेट कम भी हो गया, तो यही बेस्ट टाइम है, आइए। Hello all, I'm Varsha and I'm at today Malabar Gold and Diamonds located in Mehdipatnam store. So I'm here to celebrate their campaign. They newly launched a bridal jewelry show which is starting from November 15th and it will be up to November 23rd. यहाँ पे आपको ओल्ड कलेक्शन में भी आपको 100% एक्सचेंज मिलेगा और ये वेडिंग सीज़न है, आपको गोल्ड यहाँ पे कम रेट में मिलेगा। ये लोग 25% डिस्काउंट दे रहे, ये बहुत अच्छा ऑफ़र है। आप भी आइए और विज़िट करिए। ये देखिए कितना प्रीमियम कलेक्शन है और भी बहुत सारे कलेक्शन मिलेंगे आपको, ज़रूर विज़िट कीजिए ब्रांच इन मेहदीपट्टनम स्टोर। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा मेहदीपट्टनम ब्रांच में नया कलेक्शन लॉन्च हुआ है ब्राइडल शो बोल के। 15 नवंबर टू 23 नवंबर से स्पेशली एरा, विराज, अंकट, पोली सब ब्रांड्स पूरे कलेक्शन स्पेशली वेडिंग के लिए लॉन्च हुआ है सब है। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, ओल्ड गोल्ड पे 100% एक्सचेंज है, अप टू 25% ऑफ है। काइंडली विजिट टू मेहदीपट्टनम ब्रांच, गुड सर्विस ऑल्सो, काइंडली विजिट टू मेहदीपट्टनम ब्रांच। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और आज सुबह के औकात अतापुर के करीब वाक़े PVNR एक्सप्रेस वे पर एक कार उलट गई, जिससे 3 ख़वातीन ज़ख्मी हो गईं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी शमसाबाद की तरफ जा रही थी। इसकी वजह से मसरूफ़ रूट पर ट्रैफिक की आमदरफ्त पर भी असर पड़ा। ड्राइवर खुद से गुजरने वाले मुसाफिर फ़ौरन मदद के लिए पहुंचे और हंगामी टीमों के पहुंचने से पहले ही मुतासिर को बचा लिया गया और पुलिस की मदद से फिर अस्पताल पहुँचाया गया। ज़िले करीमनगर के देही इलाकों में गुज़िश्ता चंद महीनों में तांबे और मोटर के करंट तारों के सरक़े के 12 मामलात के अलावा मवेशी चोरी जैसे वाक़यात की तहक़ीक़ात के दौरान आज पुलिस की जानिब से चुप्पा दिंडी के गमलापुर चौराहे पर गाड़ियों की जांच की गई। इस दौरान बोलेरो गाड़ी को रोका गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार मौजूद था और इन्हें चेक किया गया और दर्ज झेल चोरियों में मुलविस मुलजिमान को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया। Mainly copper and electric wire theft and livestock theft. ఇప్పుడు ఈరోజు 6 offenders కి పట్టడం జరిగింది. They belong to one gang, including one receiver. వాళ్ళ మధ్య రికవర్ అయిన ప్రాపర్టీస్ అండ్ కన్ఫెషన్ ప్రకారం వాళ్ళకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ టోటల్ 15 కేసెస్ లో అయింది.
These cases are registered in Choppadandi PS, Chigudu Mambadi, Manakondur, Gangadhar, Karimnagar Rural, LMDPS and Bugundi PSO, Warangal Commissioner, including one grave case which happened in January month. In total 15 cases of village involvement prove అయింది. ఈరోజు గుమ్లాపూర్ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర చౌపటండిలో వాళ్ళకి పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ పొజిషన్లో వన్ బొలెరో క్యాంపర్ వెహికల్ అండ్ వన్ అశోక్ లైలాండ్ వెహికల్ హ్యాస్ బీన్ సీజ్డ్. యాజ్ పర్ దేర్ కన్ఫెషన్ దే ఆర్ హ్యాబిచుయేటెడ్ టు theft activities, mainly copper wires, electric wires, brass materials and livestock. And the offense chesina tarvata they used to sell it in local markets, including markets in Nalgonda, Warangal and surrounding areas. Proceeds of crime used chesi they funded their luxurious life, plus they purchased one vehicle also. దీనికి ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా ఈ ప్రొసీడ్ ఆఫ్ క్రైమ్ యూజ్ చేసి పే చేశారు. ఇప్పటి వరకు అరెస్ట్ అయిన పర్సన్స్ లో 1 పర్సన్ మీద ఆల్రెడీ పీడీ యాక్ట్ ఉంది అండ్ 5 పర్సన్స్ మీద ప్రీవియస్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా 1 రిసీవర్ కూడా దీంట్లో ఉన్నారు. ఇంకా 8 మెంబర్స్ స్టిల్ ఇచ్చుకోండి, వాళ్ళకి నియర్ ఫ్యూచర్ లో మేము పట్టుకుంటాము. టోటల్ సీజ్డ్ ప్రాపర్టీలో 1 బొలెరో వెహికల్, 1 అశోక్ లైలాండ్ వెహికల్. अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। श्रीनगर की फिजा जुमा की रात उस वक्त लरज उठी जब नौगांव पुलिस स्टेशन के अंदर एक हौलनाक धमाका हो गया, जिसने न सिर्फ थाने के वसी हिस्से को तबाह कर दिया बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। UNI उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में कम अज कम 9 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 32 से ज्यादा जख्मी हो गए, जिनमें अक्सरियत पुलिस एहलकारों और तफ्तीशी टीम के अरकान की थी। जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जम्मू कश्मीर के पुलिस के सरबराह नालिन प्रभात ने आज सुबह एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, नौगांव पुलिस स्टेशन में जुमेरात और जुमा के दरमियान शब होने वाला जोरदार धमाका किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मी का नतीजा नहीं था, बल्कि मुकम्मल तौर पर एक हादसाती धमाका था। Prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation? लोकसभा में अपोजिशन और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और पार्टी सदर खड़गे ने जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में पेश आए खौफनाक धमाके में 9 अफराद की हलाकत और दर्जनों के जख्मी हो जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। एक्स पर जारी करदा बयानात में कांग्रेस आला क़यादत ने कहा, इतना बड़ा जाई नुकसान की खबर इंतहाई दुख और इज़्तिराब का सबब है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नौगांव पुलिस स्टेशन में पेश आए हादसाती धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए मरूमीन के अहल खाना के साथ हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहां हैं, वो नहीं देखते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछिए क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ
कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? It needs a thorough study and investigation. नया नाम सुनने को मिला है, चूंकि 7 डॉक्टर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद एक डॉक्टर का मकान भी जमीन बोस करती, व्हाइट कॉलर टेररिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। हुजूर, आप व्हाइट टेररिज्म कहें, रेड टेररिज्म कहें, टेररिज्म टेररिज्म है। वैसी वजह क्या हुई? क्या वजह है कि इन लोगों को इतना बड़ा फैसला करना पड़ा कि अपनी जान भी देनी पड़ी और इतना बड़ा एक्सप्लोजन करके बेगुनाहों को मारना पड़ा? क्या वजह है? और यही सिर्फ नहीं है, हमारे कितने बच्चों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो घरों से निकाला जा रहा है, उसका कसूर नहीं है, वो नहीं जानते ये चीजें, इसीलिए बाहर पढ़ रहे हैं कि अपना फ्यूचर बना सके, वतन के साथ आगे बढ़ सके। मगर आज हर कश्मीरी पे निशान है। क्या आसामी पे होता है जब वहां एक्सप्लोजन होता है, या छत्तीसगढ़ में होता है? कहीं तो सवाल या निशान सिक्योरिटी एजेंसीज पे है, क्योंकि 300 किलो फरीदाबाद में होना और 3 महीने से बंदा वहां रह रहा है, इसकी साहब हर चीज में है। मैं क्या बताऊं आपको, कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टिगेशंस में गलतियां हैं, कहीं ना कहीं तो हम फेल हो रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस में। उनको तो मारना पड़ेगा। ईडी पीडी को इस्तेमाल करने के बजाय। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जुबलीस का नतीजा, हुकूमत के फलाही और तरक्याती कामों को अवामी मंजूरी। वजीर आला रेवंत रेड्डी का दावा, सियासी जमातों और आवाम से भी चीफ मिनिस्टर का इजहार तशक्कुर। केटीआर ने बीआरएस कारकुनों पर हमलों के खिलाफ कांग्रेस को किया खबरदार। कहा, जीत के 24 घंटों के अंदर कांग्रेस कारकुनों की गुंडागर्दी का आगाज। रियासती हाई कोर्ट की हाइड्रा कमिश्नर पर कई तनकीद। अदालती ताकत दिखाना पड़ी तो दिखा देंगे। हुकुम की खिलाफवर्जी का कोई इरादा नहीं था, कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने दी वजाहत। रियासत में साइबर क्राइम के बढ़ते वाकयात, कमिश्नर परी सजनार भी हो गए मुतासिर। धोखेबाजों ने कमिश्नर के नाम जाली अकाउंट बनाकर रकम की हासिल। शहदाबाद के बशमूल अजला और आंध्र प्रदेश में भी कई मुकामात पर शदीद सर्दी की लहर, दर्जे हरारत 10 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में खौफनाक धमाका, 9 अफराद हलाक, 32 जख्मी, जब्त शुदा मवाद फटने का शुबा। नौगाम पुलिस स्टेशन का धमाका सिर्फ हादसा था, दहशतगर्द हमला नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान, अफवाहों से गुरेज का दिया मशवरा। और नौगाम धमाके पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का इजहार अफसोस। फौरी कुल जमात इजलास तलब करने का क्या मुतालबा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, नौगाम हमला संगीन इंतजामी गलती का नतीजा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।